आरओ का जो हिंदी का सिलेबस है उसमें विलोम जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 10 विलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चयन के लिए, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट आप कह सकते हैं सेक्शन है हिंदी के प्रीलिम्स के सेगमेंट की अगर हम बात की जाए, और इसको आप इजी वे में तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही डिटेल वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा और एटलीस्ट 2 बार अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली जितने भी विलोम शब्द अब तक पूर्व में आए हैं या भविष्य में आ सकते हैं, कोई भी प्रश्न गारंटीड आपसे नहीं छूटेगा। आप 10 आउट ऑफ 10 कर करके आएंगे विलोम, ये गारंटीड है। और इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, एक एक विलोम को समझने का प्रयास करें। हमने उसको अल्फाबेटिक जो है वर्णमाला के क्रम में अरेंज किया है। और आपको इससे पहले कि हम विलोम पर चर्चा करें, हम कुछ बेसिक चीजें विलोम के बारे में बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि विलोम जो है इसे हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, विलोम को हम विपर्याय भी बोलते हैं। अगर कभी विपर्याय लिख करके आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि विपर्याय का अर्थ भी क्या है, विलोम है। और प्रतिलोम भी विलोम को बोला जाता है। तो ये 3 चीजें आपके माइंड में सेट रहनी चाहिए। साथ ही साथ अगर जब आप विलोम पर आपकी पकड़ हो जाती है तो जब आप निबंध लिखेंगे तब आपको वहां पर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपकी भाषा को भी जो है उसमें एक डीप पैदा करता है, गहराई लेकर के आता है। और इस चीज को, बेसिक चीज को ध्यान में रखना है कि हमेशा जब भी तत्सम कोई शब्द होगा और उसका कोई भी विलोम पूछा जाए तो तत्सम का विलोम क्या होगा, तत्सम होगा। और कई बार गलती लड़के कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई तद्भव है तो तद्भव का विलोम क्या होगा, तद्भव ही होगा। और इसी तरीके से अगर कोई संज्ञा पद है तो संज्ञा का विलोम क्या होगा, संज्ञा होगा। अगर बाय द वे क्रिया है, क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण का जो विलोम होगा वो क्या होगा, वो भी क्रिया विशेषण होगा। और विशेषण का विलोम क्या होगा, वो विशेषण होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब आप परीक्षा भवन में रहें। और हिंदी के जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जब आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे हो तो इन बेसिक चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि क्रिया विशेषण का विलोम जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा, तद्भव का विलोम क्या होगा, तद्भव होगा, तत्सम का विलोम क्या होगा, तत्सम होगा, संज्ञा पद का विलोम संज्ञा होगा, और विशेषण का विलोम विशेषण होगा। और विलोम को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, अगर हम विलोम बात करें तो कुछ तो निर्मित विलोम होते हैं, जैसे स्वतंत्र रूप से विलोम होते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर, तो आकाश की अगर बात कर लें तो अब आकाश का विलोम क्या मिलेगा, पाताल मिलेगा। तो ये एक स्वतंत्र विलोम है, आकाश का उल्टा नहीं है। लेकिन कई बार हमको ऐसे विलोम मिल जाते हैं कि जब आप वो निर्मित विलोम होते हैं, जैसे कि भय और निर्भय। अगर भय का विलोम क्या कर देंगे तो वो निर्भय हो जाएगा। इसी तरीके से सामान्य विलोम क्या होते हैं, रात का क्या हो जाएगा, दिन हो जाता है। ठीक है। इसी तरह सुख का क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको बेसिक में ध्यान रखनी है। जैसे कोमल का विलोम क्या हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा। बाकी हम अभी इस पूरे पीडीएफ पर भी चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ट्रिक जो आपको विलोम में मास्टर बना देगी। फिर साथ ही साथ हम कभी कभी विलोम को बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। और उपसर्ग के प्रयोग के द्वारा भी विलोम बनाया जा सकता है। और इसके लिए कुछ आपको उपसर्ग, अगर आपने यूपीपीसीएस के मेंस की परीक्षा दे रखी है तो निश्चित रूप से आपको उपसर्ग के विषय में जानकारी है। हम उपसर्ग के विषय पर यहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें हम बता देते हैं। जैसे कि अगर उपसर्ग है तो जो भी किसी भी शब्द के पहले अगर हम कोई शब्द रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। बस आप इतना सा ध्यान रखें अभी कि अगर किसी शब्द के पूर्व में यानी पहले आने वाला शब्द है तो वो उपसर्ग कहलाएगा, और बाद में आने वाला प्रत्यय होता है। तो अगर हम आज सपोज देख गए है, अब ये गए जो है इसके आगे हम क्या कर दें, आ लगा दें, तो क्या बन जाएगा, अगए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। जैसे ज्ञानी है तो अब ज्ञानी के आगे हम आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप उपसर्ग को प्रयोग करते हुए विलोम शब्द बना सकते हैं। इसी तरीके से उपसर्ग अन होता है, इसका प्रयोग करके आप वो उपसर्ग बना सकते हैं। जैसे कु एक होता है, तो कु को अगर आप जब लेंगे तो कु उपसर्ग का प्रयोग करते हुए, जैसे सुअवसर है, अब ये सुअवसर है, इसमें कु लगा देंगे
तो कु अवसर हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान में रखने वाली कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर आप विलोम को ट्राई आउट कर सकते हैं। इस तरीके के कई उपसर्ग हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से विलोम बना सकते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो उपसर्ग के परिवर्तन में भी हम करके विलोम बनाया जा सकता है, लेकिन इस पूरी डिटेल में हमें जाना नहीं है। अब हम आपको विलोम शब्दों की जो एक पूरी व्यापक विलोम है जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं, और इस विलोम को जो मैंने संग्रह किया है वो उन एस्पायरेंट से किया है जो पूर्व में सचिवालय में चयनित हो चुके हैं, जिन पर मास्टरी होना बहुत आवश्यक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस विलोम को देखें, जैसे मैंने कहा अनाथ, अब अनाथ का विलोम क्या होगा? सनाथ होगा। सनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अवनति का विलोम क्या होगा? उन्नति हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो बहिरंग होगा। अल्पज्ञ का विलोम बहुग होगा। अल्पायु का दीर्घायु होगा। देखिए अल्पायु और दीर्घायु, दीर्घायु के विलोम के साथ या अल्पायु के दीर्घायु के विलोम के साथ कई बार चिरायु भी आ जाता है, और चिरायु दीर्घायु का जो है समानार्थी है, इसलिए कभी भी चिरायु नहीं लगाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दीर्घायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु। जिसकी आयु कम हो उसे हम क्या कहेंगे? अल्पायु। अवनत का विलोम क्या होगा? उन्नति होगा, और अवनति का विलोम भी उन्नति है। तो अवनत और अवनति, इन दोनों शब्दों को ध्यान रखें कि इन दोनों के विलोम क्या होंगे? उन्नति होंगे। अंतर्द्वंद की अगर बात की जाए तो बहिर्द्वंद, यानी जो आंतरिक रूप से द्वंद है वो अंतर्द्वंद, और जो बाह्य रूप से द्वंद है वो बहिर्द्वंद। फिर अंतर्मुखी यानी जो अपने में रहने वाला हो, बहिर्मुखी यानी जो बाहर बोलने वाला हो, बहुत ही वोकल हो, उसको हम क्या कहते हैं? बहिर्मुखी। अल्प बहु, जो कम हो वो अल्प, जो बहुत है वो बहु। अपेक्षा एक्सपेक्टेशन, उपेक्षा नेग्लेक्ट कर देना। इसी तरीके से हमने बहिर्मुखी बताया एक्सट्रोवर्ट, और ये क्या होगा? अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। अगर आपको हिंदी माध्यम के बजाय आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं और आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये भी बेनिफिट करेगा कि अंतर्मुखी क्या है? इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी क्या है? एक्सट्रोवर्ट। अपेक्षा एक्सपेक्टेशन, उपेक्षा किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देना। अग्रज यानी जो सीनियरिटी में। अनुज, अग्रज जो है बड़ा बड़ा अपने भाई के संदर्भ में। अनुज छोटा। अधम उत्तम, अधम यानी नीच, और उत्तम माने श्रेष्ठ। और अज्ञ का क्या विलोम होगा? जो ना जानकारी रखता हो, मूर्ख हो, वो क्या है? अज्ञ, अज्ञानी को अज्ञ कहते हैं। और विज्ञ जो जानने वाला हो, प्रज्ञ जो बुद्धिमान हो, अगम सुगम, तो यानी जहां पर जाना अगम हो, जैसे अगम रास्ता मार्ग, और सुगम मार्ग है अच्छा श्रेष्ठ रास्ता। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर अमृत, ये विलोम पूछा गया है कई बार, विष हो जाएगा। आलभ्य का विलोम लभ हो जाएगा। अरुचि का विलोम रुचि हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जो है क्या लगा दिया गया है? उपसर्ग लगा दिया गया है, और रुचि का विलोम अरुचि हो गया है। अथ का विलोम इति हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अनुग्रह का विलोम क्या है? विग्रह हो जाएगा। अतिवृष्टि, जब अधिक वर्षा हो तो अतिवृष्टि, और जब वर्षा ना हो तो अनावृष्टि। अवनी अंबर, अवनी क्या है? पृथ्वी धरा। अंबर क्या है? आकाश। अनुराग क्या है? जिससे हमें आसक्ति हो, और विराग आपको मालूम ही है। अनुकूलन, अनुकूल होगा, अनुकूल नहीं, अनुकूल। इसका क्या उल्टा होगा? प्रतिकूल। आर्द्र यानी जिसमें ह्यूमिडिटी हो, शुष्क ड्राई। आशा निराशा। आस्तिक नास्तिक, यानी जो थीस्ट और अथीस्ट। प्रकाश या आलोक, अंधकार। आलोक का भी विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। प्रकाश का भी क्या हो जाएगा? अंधकार। आय इनकम, व्यय एक्सपेंस। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। इसी तरह अस्त उदय, सूर्य अस्त हुआ, सूर्य का उदय हुआ। अनुलोम प्रतिलोम, अनुरक्ति विरक्ति। अमर का विलोम मर्त, ये पूछा गया है। अमर का विलोम मर्त, ये आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा गया है, और संभवतः मुझे ध्यान पड़ता है 2013 में ये पूछा गया है। अमर मर्द, ये विलोम जो है आया है। इसी तरह से अग्नि जल, अपमान सम्मान। अति अल्प, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये तो आपको निश्चित है ही है। अंगीकार अअंगीकार। फिर अंतिम
अनंतिम या प्रारंभिक। देखिए अनंतिम जो होता है वो प्रारंभिक को ही कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम का विलोम जो होगा वो अनंतिम होगा, प्रारंभिक होगा। अगर प्रारंभिक आ गया तो आपके लिए इजी है, लेकिन अगर अनंतिम ही आया तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए अंतिम का विलोम क्या होगा, अनंतिम होगा। अंधेरा का विलोम उजाला। और जैसा कि मैंने कहा है कि तद्भव का विलोम तद्भव होगा, तत्सम का विलोम तत्सम होगा, संज्ञा पद का संज्ञा विलोम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। और इसी क्रम में हमने इसको अरेंज भी कर रखा है। अकंटक का विलोम क्या होगा, कंटका किट। अंत का विलोम क्या होगा, आद। फिर अकर्मक का विलोम क्या होगा, सकर्मक। अछत का विलोम विछद। अक्षम का विलोम सक्षम। अखंडनीय का विलोम खंडनीय। फिर अग्र का विलोम पश्च। अग्रगामी का विलोम पश्चगामी। अच्युत का विलोम च्युत। अति का विलोम न्यून। अतिक्रमण का विलोम अनतिक्रमण। अतुल का विलोम तुल। अतः का विलोम छिछला। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आप वो निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट करेगा परीक्षा के दौरान। अदृश्य का विलोम दृश्य। अद्यतन का विलोम अनद्यतन या पुरातन। देखिए यहाँ पर अद्यतन को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कर सकता है अनद्यतन, इसको ध्यान रखिएगा। पुरातन तो आपको स्पष्ट है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अधम का विलोम उत्तम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी था। फिर अधिक का विलोम अल्प या न्यून। अधिकतम का विलोम न्यूनतम। अधिकारी का विलोम अनधिकारी, ये ध्यान रखिएगा, अनधिकारी। और अधिकृत का विलोम अनधिकृत। इसी तरह अधिमूल्यन का विलोम अवमूल्यन। अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित। अधिव्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय। ये सब इंपॉर्टेंट विलोम है, आपको बिल्कुल रट लीजिएगा। अनंत का शांत या ससीम। फिर अनाजी का विलोम फलाहारी, जो फल पर रहता हो, भोजन जिसका जीवन फल पर हो फलाहारी, जो अनाज खाता हो अनाजी। अनाथ सनाथ मैंने बताया। अनाहूत आहूत। अनिवार्य निवार्य। देखिए ये अनिवार्य का निवार्य, और यहाँ पर ये जो है आकर लगा करके उपसर्ग लगा करके इसको बनाया गया है विलोम। अनिवार्य निवार्य। अनुक्रिया प्रतिक्रिया। अनुग्रह विग्रह। फिर नेक्स्ट आते हैं अनुमति अननुभूत। फिर अनुमत अननुमत। फिर अनुयायी विरोधी। अनुरक्त विरक्त। अनुरक्ति विरक्ति। अनुरूप अनुरूप। फिर अन्वित अनन्वित। अपकर्ष उत्कर्ष, ये पूछा गया है। अपराधी निरपराधी, ये भी ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। निरपराधी। अभिज्ञ अनभिज्ञ। अभिप्रेत अनभिप्रेत। अभिव्यक्त अनभिव्यक्त। अभिसरण अपसरण। अपसरण होगा ये। अभ्यस्त अनभ्यस्त। अभिसरण अपसरण इंपॉर्टेंट है। अभ्यस्त अनभ्यस्त। फिर अमर मर्त मर्त। अमित परिमित इंपॉर्टेंट है। अर्जुन व्ययन। फिर अर्थ अनर्थ। अर्धवान अर्थहीन। अर्थवान अर्थवान अर्थहीन। अर्पण ग्रहण। अर्वाचीन प्राचीन, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है। अर्वाचीन जो है वो प्राचीन नहीं होता है बल्कि नवीन होता है। अर्वाचीन को हम क्या बोलते हैं, नवीन भी कहते हैं। तो अर्वाचीन प्राचीन। अर्हता अनर्हता। अवकाश अनवकाश। फिर अवनत उन्नति। अवनी अंबर। अवर प्रवर, ये इंपॉर्टेंट है। अवशेष निशेष। अवाक सवाक इंपॉर्टेंट आया है। अविचल निचल या डावाडोल। अविच्छिन्न विच्छिन्न। अविस्मरणीय विस्मरणीय। अशक्त सशक्त। अशन अनिशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अशन अनिशन। अश्लील शलील। असीम ससीम पूछा हुआ है। असीम ससीम। अनसुईया असूया अनसुईया इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। अस्त उदय। अस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण। अहंकार अनहंकार। अहंकारी निरहंकारी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अहिंसा हिंसा। अपकार उपकार। अजल निर्जल। असाध साध। अकलुष कलुष। अंकुश निरंकुश। अग्रह ग्रह। अतल वितल। फिर आपका अख्यात अनाख्यात। अक्षुण
क्षुण, अनुदार, प्रतिक्रियाशील, अतिथि, आतिथेयी, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अथ, इति, ये भी आया हुआ है। अनवधान, सावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य, ऐच्छिक, अभिशाप, वरदान, अवशेष, निशेष, अधोलिखित, ऊपरी लिखित, अवतल, उत्तल, अवतल, उत्तल, अस्तय, स्तय, अनेकता, एकता, अनर्थ, सत्य, अर, अनहर, अविकृत, विकृत, अर्जित, अनर्जित, अवसान, आविर्भाव, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अवरोहण, आरोहण, ये सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए। अनादत, आद्रत, आद्रत, आविर्भाव, तिरोभाव, आगामी, विगत, आचार, अनाचार, आत्मा, परमात्मा, फिर आदान, प्रदान, आयात, निर्यात, आकाश, पाताल, आग्रह, अनाग्रह या दुराग्रह, आकीर्ण, विकीर्ण, फिर आधार, लंब या आधय, आकर्षण, विकर्षण, आद्य, अंत्य, आसक्त, अनासक्त, फिर अभ्यंतर, वाह, जो आंतरिक होता है उसके क्या बोलते हैं? अभ्यंतर, अभ्यंतर वाह, आंतर वाह, आकर्षण, अनाकर्षण, इसके तीन है, आकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण, विकर्षण, ये तीनों को देख लीजिएगा। आक्रमण, प्रतिरक्षा, आक्रांत, अनाक्रांत, आक्रमक, आक्रामित, आक्रमक, आक्रामित। अब आक्रमक, आक्रमित, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगत, अनागत, आगमन, प्रस्थान, आच्छादित, अनाच्छादित, आज्ञाकारी, अनाज्ञाकारी, इसको ध्यान देके रखिएगा। अनाज्ञाकारी या अनाज्ञाकारी, ये दोनों ही इसके बन सकते हैं। आडंबरपूर्ण, आडंबरहीन, फिर आत्मनिर्भर, अनुजीवी या परजीवी, आद्य, अंत्य, आद्रत, अनाद्रत या तिरस्कृत, आधिक, अनाधिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधिक, अनाधिक, अनाधिक, ये इनको ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक, सांसारिक, आनंद, विषाद, शोक, आपत्ति, संपत्ति, आपसदारी, दुजाएगी, फिर आमिष, निरामिष, इंपॉर्टेंट आया, आमिष, निरामिष, आराध्य, दुराध्य, आरूढ़, अनारूढ़, आरोह, अवरोह, आर्द्र, शुष्क, आर्य, अनार्य, फिर नेक्स्ट आपका आलोक, अंधकार, आवर्तक, अनावर्तक, आविर्भाव, तिरोभाव, अवसान, आवृत, अनावृत, आवृष्टि, अनावृष्टि, आशीष, अभिशाप, आशीर्वाद, अभिशाप, शाप, आशक्त, अनाशक्त या विरक्त, आशक्त नहीं होगा, आसक्त होगा, आसक्त, अनासक्त, अनासक्त या विरक्त, आस्तिक, नास्तिक, फिर आस्था, अनास्था, आहार, अनाहार, आकार, निराकार, आपद, निरापद, आकांक्षा, अनाकांक्षा, फिर आकुंचन, प्रसारण, आह्वान, विसर्जन, आलंब, निरालंब, अकंपित, निष्कंप, आरोही, अवरोही, इंद्रिय गोचर, इंद्रियातीत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, इसको रट लीजिए। इंद्रिय गोचर, इंद्रियातीत, इहलोक, परलोक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इष्ट, अनिष्ट, ईश्वर, जीव, अनिश्वर, इप्सित, अनिप्सित, इंपॉर्टेंट है ये, इप्सित, अनिप्सित, इश, अनिश, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, ईद, मुहर्रम, उपसर्ग, प्रत्यय, परसर्ग, फिर उन्मूलन, रोपण, इंपॉर्टेंट आया हुआ है। उदार, कृपाण, कृपण, कृपण होगा। उत्कृष्ट, निकृष्ट, उपकार, अपकार, उत्कर्ष, अपकर्ष, उदात, अनुदात, उपेक्षा, अपेक्षा, उद्धत, अनुद्धत, उत्साह, निरुत्साह, उत्तम, अधम, उद्यमी, निरुद्धम, उपयुक्त, अनुपयुक्त, इसी तरह उच्च का निम्न, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, फिर उदयाचल, अस्ताचल, उदयाचल, अस्ताचल, अस्ताचल, अस्ताचल होगा ये। उत्तरायण, दक्षिणायन, उक्त, अनुक्त, उच्चरित, अनुच्चारित, उच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट, उच्छ्वास, निश्वास, इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल, धूमिल, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तेजन, प्रशमन, फिर उत्थान, पतन, उत्साहित, हतोत्साहित, उत्पादक, अनुत्पादक, उद्रग, अनुद्रग, उत्तेजित, शमित, फिर उन्नयन, पलायन, उपमय, अनुपमय, उदित, अस्त, उग्र, सौम, उद्यत, सौम, विनीत,
उद्धत अनुद्धत, उद्यम आलस, उद्विग्न अनुद्विग्न, उद्वेग निरुद्वेग, उन्नति अवनति, उन्मुख विमुख, उपमय अनुपमय, ऊपरी अध्य, ऊपर लिखित अधोलिखित, ये सब इंपॉर्टेंट एक एक हैं आपके लिए। उपलब्ध अनुपलब्ध, उपादय अनुपादय, उपार्जित अनुपार्जित, इंपॉर्टेंट है। उल्लास विषाद, उत्कृष्ट निकृष्ट, उन्मीलन निमीलन, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्थित पतित, उन्मुख विमुख, उत्पत्ति प्रलय, ऊर्ध्व अधर, उपमा व्यतिरेक, उष्ण शीतल, ऋत अनित, अनृत, ऋत अनृत, ऋणात्मक घनात्मक। फिर ऋजुता वक्रता, ऋजु वक्र, ऋद्ध विपन्न, एक अनेक, एकत्र विकीर्ण, एक पक्षीय बहुपक्षीय, एकाग्रचित्त दुचित्ता या अन्यमनस्क, अन्यमनस्क भी इसका है। एकार्थक अनेकार्थिक, अनेकार्थक अनेकार्थक होगा ये, नकार्थिक ये लिखने में टाइप में प्रॉब्लम है। एकेश्वरवाद बहुदेववाद, एक अनेक, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐतिहासिक का उल्टा क्या होगा अनैतिहासिक, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐहिक पारलौकिक, एकनिष्ठ सर्वनिष्ठ, एक तंत्र बहुतंत्र या लोकतंत्र, एकाधिकार सर्वाधिकार, एकाग्रता चंचलता, एकत्र विकीर्ण, एकांगी सर्वांगीण, औचित्य का विलोम अनौचित्य, इंपॉर्टेंट, औचित्य अनौचित, औपचारिक अनौपचारिक, औदार औदार्य का विलोम अनौदार्य, इंपॉर्टेंट है। कर्मणता अकर्मणता, कारागार प्रासाद, कृपा कोप, कमी बाहुल। फिर कृपण का वो अपव्ययी, कर्मिष्ठता अकर्मिष्ठता, कटु मधुर, काट्य अकाट्य, कंटक निष्कंटक, कर्कश मधुर। फिर कृष्ण का विलोम शुक्ल, इंपॉर्टेंट है। कृष पीन या पुष्ट, इंपॉर्टेंट है। कातर साहसी, इंपॉर्टेंट है। कपटी निष्कपट, कुमारी विवाहता, कामी निष्काम। फिर अकथनीय अकथनीय, कुरूप सुंदर, कदाशप सदाशप, कर्षण विकर्षण, कर्षण विकर्षण। फिर कृतज्ञ कृतधन, कनिष्ठ ज्येष्ठ, कटु मृदु, कीर्ति अपकीर्ति, क्रमबद्ध क्रमहीन, क्रमबद्ध होगा क्रमबद्ध, क्रमबद्ध क्रमहीन, काम निष्काम, क्रोध क्षमा, कलुष निष्कलुष, इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम कृत्रिम प्रकृत, कदाचित निश्चित, करुणा क्रूरता, कुसंगति सत्संगति। फिर क्रय का विलोम विक्रय, कुकृत का विलोम सुकृत। यहाँ से आज इतना ही इसको रखते हैं, 20 मिनट का लगभग वीडियो हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो है विलोम आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपने हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं और साथ ही साथ MCQ भी जो है प्रारंभ करने चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।